नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से संबंधित जितने भी आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले थे, उन सभी क्वेश्चनों के इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में करंट अफेयर्स 2025 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी का निचोड़ इस वीडियो में लिया गया है। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपकी लगभग हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अरविंद पनगाड़िया। भारत के 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में, वो हैं अरविंद पनगाड़िया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है? दक्षिण अफ्रीका ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है रूस में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है सुमन बेरी। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गुजरात में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब खुला है आपका ये गुजरात में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से लगभग इस चैप्टर से आपके रेलवे ग्रुप डी की हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी आपके जो वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन्हीं को देखकर लिए गए हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? तो ये है कार्लोस अल्कराज। सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? यानिक सिनर। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान देश कौन है? तो ये कौन था आपको पता होगा, पाकिस्तान था ये मेज़बान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार से। ये रेलवे ग्रुप डी की अभी 2 से 3 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन ऑपरेशन ब्रह्मा से संबंधित अब पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपका कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल कहाँ पर बना है? तो ये बना है आपका तमिलनाडु में। ये आपका कल जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 24 दिसंबर की फर्स्ट पाली में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये पता होगा आपका इंदौर है। राइट आंसर आपका इंदौर हो जाएगा। लगभग 7 से 8 साल से ये आप पहले स्थान पर आ रहा है ये शहर स्वच्छता के। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुजरात में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट खुला है आपका ये गुजरात में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग इसमें ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ज़्यादातर क्या है कि इसकी थीम पूछी गई है। ठीक है, तो थीम भी आपको याद रखनी है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसकी थीम मैंने बताया था, तो अब देख लीजिए थीम क्या रहेगी इसकी कि 2025 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सोलर रूफटॉप एयरपोर्ट कहाँ है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोचीन।
ठीक है। और कहाँ पर पड़ता है ये आपका? केरल में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 महिला प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये है मुंबई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का डिजिटल जनगणना वर्ष कौन सा होगा? तो ये होगा आपका 2027। 2027 आपका डिजिटल जनगणना होगा भारत का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, इसरो का गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मानव से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2025 विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है दावोस में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है आपका SBI। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और देखिए, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखना है, हेड क्वार्टर है इसका मुंबई में। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है। और इसका ये जो स्थापना दिवस कौन सा है? तो इसको भी याद रखना है, ये है आपका 1 जुलाई। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि SBI का स्थापना दिवस कौन सा है? तो ये हो जाएगा 1 जुलाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। ठीक है। अब आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ये जो योग दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। और इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य। ऑप्शन भी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन राज्यों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2025 में पद्म पुरस्कार किस गणतंत्र दिवस पर दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 76वें गणतंत्र दिवस पर 2025 में। ठीक है। और कितने लोगों को ये पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये लगभग दिए गए हैं टोटल 139 लोगों को। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मसातो कांडा। और देखिए, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये है आपका मनीला में। मनीला में ये इसका मुख्यालय है एशियाई विकास बैंक का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इनका नाम है MS स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, कौन सा है सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख। और लद्दाख में कितने ज़िले हैं? अभी लद्दाख में केवल 2 ज़िले हैं। और आपको बता दें, हेमिस जो टाइगर रिजर्व है वो भी आपका कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2025 विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो पता होगा सभी को, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस की, तो पृथ्वी दिवस आपका ये कब मनाया जाता है? ये पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल हो जाएगा। और जल दिवस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 22 मार्च। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? तो ये आपका प्रस्तावित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम आपको देंगे। तो देखिए, RBI का जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में। और RBI की स्थापना की गई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। RBI की
स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1950 को, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अब आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला महिला केवल बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला महिला केवल बैंक है ऑप्शन बी, महिला बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऑप्शन सी, सूर्यकांत, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत इसका नाम है, जो आपके वर्तमान में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं 2025 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विक्रांत। स्वदेशी विमान पोतक है भारत का विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 23 अप्रैल को, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को आप मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है। पृथ्वी दिवस आपका ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये है यूपीआई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका सिक्किम राज्य। और आपको पता होगा सिक्किम राज्य में आपका कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सिक्किम में आपका कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा है आपका? उत्तराखंड में हो जाएगा नंदा देवी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2025 एशियाई खेल कहाँ होंगे? तो देखिए ये 2025 एशियाई खेल आपके होंगे जापान में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन मिशन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन सी, गगनयान से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन हब किस राज्य में है? तो ये है आपका तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 5G सक्षम शहर कौन सा है? तो ये है आपका वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी आपकी कौन थी? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और देखिए वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत की जो महिला राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय जल संग्रह मिशन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जल शक्ति। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये है आपका श्री हरिकोटा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का जीडीपी लक्ष्य कितने ट्रिलियन डॉलर है? तो ये है 6। ऑप्शन सी हो जाएगा 5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता पार्क कहाँ पर है? तो ये है आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में विश्व महिला दिवस की थीम क्या थी? तो ये थी समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 आगे देखिए, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है केरल में। और अंतिम प्रश्न है आज का, 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य
कौन बना है? तो ये है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? इंदौर। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। लगातार 8 वर्ष से ये आपका पहले स्थान पर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके करंट अफेयर्स के वो सभी क्वेश्चन जो लगभग आपके वर्तमान में जितने एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी दृष्टि को देखकर ये वीडियो बनाई गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो को ज़रूर देखकर जाना है एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही। ठीक है, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो या अन्य किसी भी सरकारी जॉब का एग्ज़ाम हो, वीडियो को अवश्य देख कर जाइए। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।